मुझे भी पैसों की चाहत है। मैं भी पैसा कमाना चाहता हूँ। मैं अपने घर को आलीशान बनाना चाहता हूँ। गाड़ी बंगला ऐसो आराम की जिंदगी चाहता हूँ। सबका यही सपना होता है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मंगल ज्ञान धार्मिक में। तो दोस्तों, आज बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपने कमाए हुए धन में ही संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। क्यों ऐसो आराम की जिंदगी जीना, क्यों गाड़ी बंगला खरीदना, क्यों इन सारी चीजों को इकट्ठा करके अपने आप को खुश करना। तो दोस्तों, आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने पात्र से कहते हैं कि हे परमानंद पात्र, आप जो बाहरी सुकून ढूंढना चाहते हैं वो आपको सिर्फ एक पल की खुशी दे सकता है, जीवन पर्यंत सुखी नहीं रख सकता। आप गाड़ी ले लें, घर बना लें, अच्छा बंगला पालें, अच्छा आलीशान मकान ले लें, वो खुशी आपको जब तक है जब तक आपके शरीर के अंदर जान है, आपके पास पैसा है और आपके शरीर में ताकत है। जब आप चारपाई पे पड़े होंगे, लास्ट स्टेज में होंगे और आप बीमार होंगे, तो आपको वही बंगला, गाड़ी और सब चीजें बेकार लगने लगेंगी। उस समय सिर्फ एक चीज की चाह होगी, वो होगी, हे ईश्वर, मुझे स्वर्ग लोक ले चल, अपने साथ ले चल, मुझे इस संसार में नहीं रहना है। फिर आप इस संसार को गलत बताएंगे, फिर उस ईश्वर की आराधना करेंगे, क्योंकि असल बात तो वही है। जब दोस्तों आप इस दुनिया में आए हैं और जब आप इन बेकार की चीजों की अपने से कंपैरिजन करके ऐसो आराम के लिए लेते हैं, जैसे कि गाड़ी बंगला नौकरी पैसा और मकान, तो इन चीजों की चाह ना रख के हमें जितने हमारे बस में है, यानी कि उस जिस तरीके से हम अपना खर्चा पानी चला रहे हैं उसी में सुखी रह करके हमें उस ईश्वर से यही आराधना करनी चाहिए कि हे ईश्वर, इस संसार से हमें मुक्ति दे और हमें अपने पास स्वर्ग लोक में अपने पास ही रख। क्योंकि हमारे अंदर जो आत्मा है दोस्तों, वो श्री कृष्ण या फिर उस प्रीतियम की दीवानी है जो इस संसार के लिए भटकती रहती है। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि भक्ति किसी की मत करो और न ही किसी चीज की चाह रखो। अगर अपने दिल में चाह रखनी है तो उस परमपिता परमेश्वर की रखनी है, जहां जिसके लिए हमारी आत्मा तड़पती है। हम इन बेकार की चीजों की चाह क्यों करें जो हमारे काम ही नहीं आने की। सब यहीं का यहीं धरा रह जाता है और लौट के मनुष्य को कुछ नहीं मिलता। जब यहाँ से मनुष्य जाता है तो उसकी आत्मा उस ईश्वर से कहती है कि हे मेरे पति, हे मेरे परमेश्वर, मुझे अपने में मिला ले। लेकिन दोस्तों, वही ईश्वर उस आत्मा से क्वेश्चन करता है कि मैंने तुझे मानस जोंजी दी थी, चाहे वह स्त्री की होगी या फिर पुरुष की, क्या तुमने एक पल भी मेरे बारे में सोचा था वहां पर? या उस संसार में मुझे एक पल भी तड़पी थी मेरे लिए क्या? तो उस आत्मा के अंदर कोई भी जवाब नहीं होगा। तो इसीलिए दोस्तों, कम से कम 24 घंटे में से 1 घंटा उस परमपिता परमेश्वर को जरूर देना चाहिए। उसका भजन करना चाहिए, उसका ध्यान करना चाहिए और अपनी आत्मा के लिए आपको उस परमपिता परमेश्वर को भजन सुमरन में लगाना चाहिए। तो दोस्तों, लास्ट स्टेज में यही कहते हैं कि हे पार्थ, आप इन बेकार की चीजों को छोड़कर जो असल चीज की तुझे कमाई करनी है, वो है दोस्तों कि उस परमपिता परमेश्वर का ध्यान करना। अगर आपने बहुत सही तरीके से कर लिया तो आप जो है जीवन को सफल कर जाएंगे।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली पार्ट लेकर। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।